नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा हूं और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत समाचार चुनाव के बाद और नतीजों से पहले तमाम बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, जनता के बीच में जाकर विश्लेषण करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि किस जनपद में किस प्रत्याशी को क्या जीत का आंकड़ा माना जाए। फिरोजाबाद में 7 मई को मतदान हुआ, 58.22% मतदान हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको कहां पे माना जाए, कौन जीतने की ओर है, कौन हारने की ओर, इन सब पर तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके साथ विश्लेषण करते हैं। जानेंगे क्या वोटिंग का जो रुझान रहा और क्या प्रत्याशी के लिए कहेंगे। जी मैं बताना चाहूँ वोटिंग रुझान जहाँ तक है जनता का सपा की तरफ ज़्यादा रहा है, क्योंकि इस टाइम जो कैंडिडेट खड़े किए थे बसपा से, जो कैंडिडेट था उसमें मुस्लिम वोटर उनकी तरफ नहीं झुका, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं पहले से मुकदमे दर्ज थे। मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं उनसे कटा है और मुस्लिम वोटर कटने की वजह से सपा वोटर परसेंट ज़्यादा बढ़ी है और जहाँ सपा वोटिंग परसेंट ज़्यादा बढ़ेगी वहीं बीजेपी के लिए उस टाइम परसेंटेज कम हो जाएगी। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी कहना चाहेंगे यहाँ तक कि यहाँ से फिरोजाबाद से सपा पार्टी आगे निकल रही है, बीजेपी उसमें पीछे। देखिए, बिल्कुल एक बात आई। आप बताइए, आपके अनुसार आपने पूरे वोटिंग कवर की थी, क्या रुझान थे वहाँ? मेरा मानना था भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसे पत्रकारों से भी मिलने का कोई टाइम नहीं था। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और उनके सारे कार्यकर्ता जगह जगह गए हैं, सभी से वोट मांगे हैं और मेरा अनुमान है कि चांस उन्हीं के हैं। आप क्या बताएंगे? अगर बात करें पिछले नतीजों की, तो जिस तरह से जो सतपाल जी की प्रगतिशील पार्टी थी तो उनका पहले सेपरेट कैंडिडेट था, तो अगर उसके नतीजों में बात करें जितने वोट आए थे उनके लगभग 1 लाख के आसपास या 80,000 के आसपास वोट आए थे। मगर इस बार अगर हम बात करते हैं तो सपा का और प्रगतिशील पार्टी का विलय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो वोट पिछले नतीजों में जो सतपाल जी को पड़ा था वो कहीं ना कहीं ये वोट इधर डाइवर्ट हुआ है। तो ये कह सकते हैं हम कि वो वाला वोट जो है ना वो सपा में चला गया है, तो थोड़ा सा भाजपा का मुश्किल लग रहा है। भाजपा के मुश्किल आंकड़े हैं और भी तमाम लोग हैं। आप बताइए, इस बार जो वोटिंग कवरेज की थी क्या रुझान लग रहा है, किस दल के प्रत्याशी की जीत की ओर स्थिति दिख रही है? आम जनों में जो चर्चा है और जो फीडबैक निकल के आ रहा है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी बढ़त ले सकती है, लेकिन जहाँ तक चुनाव के अंतिम परिणाम की बात है वो 4 जून को ही पता लगेगी। लेकिन फिरोजाबाद की 2 विधानसभाओं से बीजेपी के लीड की आशंका है और 3 विधानसभाओं से सपा की। अब वो 3 विधानसभाओं की लीड और 2 विधानसभाओं की लीड में किसका अंतर ज़्यादा होता है, जिसकी लीड का अंतर ज़्यादा होगा वो इसमें विजयी पाएगा। तो कौन कौन सी विधानसभा से आपको लग रहा है बीजेपी लीड करेगी? बीजेपी टूंडला फिरोजाबाद विधानसभा से लीड करेगी और सिरसागंज, जसराना और शेखोहाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी लीड करेगी। आप बताइए, आप एक तरफ फ्री पत्रकार हैं, समाज के मुद्दे उठाते हैं, आपने जो देखा, लोगों से बात की, क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी की जीत की स्थिति दिख रही है? देखो, रिजल्ट तो अभी इस समय ईवीएम में बंद है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोटर है उसने इस बार इंटरेस्ट नहीं लिया। और आपको बता दें कि जो फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश हैं उनकी भी ये इच्छा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्तंभ अब खड़ा ना हो जाए। एक कारण ये भी रहा है क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जिस तरह पिछले चुनाव में भी एसपी सिंह बघेल के साथ में कुछ लोग जो बड़े नेता हैं, अपने आप को मठाधीश समझते हैं, वो गद्दारी करते हुए नजर आए थे। पीछे के गेट से इन्होंने विरोध करना भी शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने हराने का काम किया है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो मैं देख रहा हूं कि जहां पर जिस प्रत्याशी को इन्होंने टिकट दिया है उस बिरादरी का जहां भी वर्चस्व है, चाहे नारकी क्षेत्र ले लो आप, चाहे टूंडला क्षेत्र ले लो। टूंडला के अब हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, तो जिलाध्यक्ष जी के जो बैठना उठना है वो ज़्यादातर ऐसे गुंडों के साथ है अपनी बिरादरी के, कि शाम को बैठ के शराब पीना और लोगों को परेशान करना, ज़मीनों पर कब्जे करवाना, ये हो रहा है। टूंडला के कई मामले हम लोगों ने देखे। आपको लग रहा है इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा वोटिंग बहुत पर? बुरा असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एक ब्राह्मण परिवार पर जो है हमला किया गया और वो व्यक्ति जो है हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ बैठकर शराब पीता है। थाने में जाकर के जिलाध्यक्ष जी ने उल्टा वादी के ऊपर मुकदमा लिखा दिया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जनता बेहद नाराज थी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, लोग कहते हैं कि योगी मोदी जी, लेकिन आदमी योगी मोदी जी को फ़ोन नहीं मिला पाएगा, फ़ोन लोकल के आदमी को मिलाएगा। और दूसरी बात, लिस्ट बना ली गई थी कि जो है इनको ठाकुर साहब को जीतने दो, जीतने के बाद सबको जेल भिजवाना है। इस तरह के गुंडों ने जो जाल फैला रखा था, तो लोगों का कहना था कि जो पहले एक बरादरी करती थी वो दूसरी बरादरी कर रही है।
तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और जो प्रत्याशी महोदय थे वो भी आपको बता दें कि कहीं भी ना तो वोट मांगने गए, ज़्यादातर जनता के पास नहीं गए, वो केवल चापलूसों के बीच में घिरे रहे हैं और सब जय हो कहते रहे कि साहब आप जीत रहे, लेकिन जो बेस आपको क्या लग रहा है, सपा जीतेगी या भाजपा की? जो ये जीत हार का तो नतीजा हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट इस समय बिल्कुल कम पड़ा है। जो लोग नाराज थे, सपा को वोट नहीं दे सकते थे, उन्होंने नोटा में दिया है। कुछ लोगों ने अपने घर बैठ करके ही जो है पूर्ण कर लिया, चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आपने चुनाव कवरेज किया, आपके हिसाब से किस दल को बढ़त की ओर देखा जाए? देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको समय कम मिला, और दूसरी चीज़ हमने देखा कि सोशल मीडिया पे शुरुआत से उनका विरोध था, और इस बार कार्यकर्ताओं में भी वो जोश नहीं देखा गया। डॉक्टर चंद्रसेन यादव उनको जब टिकट मिली थी, हमने कवरेज किया, अच्छे से याद है, लेकिन कार्यकर्ता जुट गया था। लेकिन इनके लिए जो कार्यकर्ताओं की जो मायूसी थी, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भितरवाद की बात लगातार आ रही है कि पार्टी के जो संगठन के तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा भितरघात किया गया, तो ये महत्वपूर्ण है कि भाई जब अंदर भितरघात किया, पार्टी के लोग ही निष्ठा से साथ नहीं रहे और कम समय मिला, तो ऐसी परिस्थितियों में जो वोट परसेंटेज शहर में कम हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई 53% करीब शहर में हुआ, तो वो 7% जो कम हुआ, 60% पिछली बार करीब था, तो निश्चित रूप से उससे बीजेपी को घाटा है। और जो हार जीत की बात तो करें तो कम मार्जिन से होगी, और मेरा ऐसा मानना है जैसे जिस तरह पांचों विधानसभाओं में एक हवा चली कि भाई जैसे ही 6 बजे माहौल जो लोग थे वो खुशियां मनाना शुरू हो गए, आतिशबाजी शुरू हो गई, तो बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति फिरोजाबाद से अच्छी है, और अगर बीजेपी का प्रत्याशी हारता है तो इसमें ये बात डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं भितरवाद और जो कार्यकर्ताओं के अंदर इस बार जोश नहीं था, उसके कारण जिम्मेदार जो संगठन के लोग हैं उनको ही उसका कारण बताया जाएगा, क्योंकि अपने जब चुनाव होता है तो वो लोग तन मन और धन तीनों चीज़ों से जुड़ते हैं, लेकिन इस बार ठाकुर विश्वदीप सिंह का जब नाम आया, चूँकि वो संगठन में सक्रिय नहीं थे, 2 वर्ष पहले ही जेपी नड्डा जी के समय एंट्री हुई और एकदम से उनको टिकट मिल गया, ये भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। तो कार्यकर्ता नाराज़ था और इस बार साथ नहीं था, तो ऐसा माना जा रहा है सपा की स्थिति यहाँ ठीक है। देखने वाली बात ये होगी 4 तारीख को परिणाम जब आएंगे तो क्या निकल के आता है। मतलब फिर भी जीत हाथ का मार्जिन कितने से मानते हैं आप? मैं ऐसा मान रहा हूँ कि देखिए, पिछली बार 30,000 से अधिक जीत हाथ का मार्जिन था, लेकिन इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला, 10 से 20,000 तक की मार्जिन जो है वो होगा। बिल्कुल, एक नई बात निकल के आई कि 10 से 20,000 का मार्जिन रहेगा। आप क्या मानते हैं? फिर भी आपने देखा सुना? मैं अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि कैंडिडेट का कोई पुराना इतिहास नहीं था और उनको समय भी नहीं मिला प्रॉपर। वोटर शुरू से उनसे नाराज़ था, क्योंकि उनका ये मानना था कि थोपा हुआ कैंडिडेट है और उसने वोट नहीं डाला। जो वोट नहीं पड़ा वो उनका ही नुकसान है। तो आपके हिसाब से बीजेपी का वोट पड़ा नहीं? मेरे हिसाब से बीजेपी का कैंडिडेट जो वोटर था उसने वोट डाला नहीं, और जो वोट परसेंटेज घटा वो बीजेपी के लिए लॉस है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी का वोट नहीं पड़ा। आप क्या मानते हैं? आपका क्या रुझान है? आप गए कवरेज करने, किन किन विधानसभाओं में क्या देखा आपने? हमने ज़्यादातर यही देखा है कि यहाँ के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बिल्कुल शून्य दिखाई दिया, उनको जरा सी भी दिलचस्पी चुनाव में नहीं दिखाई दी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल का जो प्रत्याशी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से खड़ा था वो बहुत ही अपने आप में स्ट्रांग है, क्योंकि आज उसने डबरी दे रखी है हमारे पास। जो आज हम डबरी एक ही भवन में सभी विभागों को देख रहे हैं वो मुलायम सिंह सरकार की ही देन है, और कहीं ना कहीं जो हम लोग जेड़ा झाल योजना वगैरह जिनके फीते लोगों ने काटे हैं वो भी सब भाजपा का नहीं। क्या मानते हैं इन लोगों को, इन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया? लोगों मुद्दों को ही उन्होंने नोटिस करते हुए इनके जो भ्रष्टाचार यानी कि जो गलतियाँ पिछली सरकार ने की वही गलतियाँ इन लोगों ने दोहराई, और इसका परिणाम शीघ्र ही जो 4 तारीख को वोट खुलेंगे उनमें देखने को मिलेगा। क्या लगता है? फिर भी यही लगता है कि इस बार भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी। जो इस बार इन्होंने अपना जो घमंड है 400 पार, वही 400 पार इनको पीछे की ओर धकेल के ले जाएगा। मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस रहा। आप क्या मानते हैं? आपने तमाम क्षेत्रों में रिपोर्टिंग की एज ए पत्रकार, क्या आपका विश्लेषण है? क्या देखा गया इस बार पिछली अपेक्षा? इस बार क्या बदलाव दिखा? देखिए, हमेशा ऐसा होता था, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज मुस्लिम जाता था वो उसमें इस बार बिल्कुल वोट नहीं मिला है। और दूसरी बात ये एक वजह रही है इसमें, जो इसके प्रत्याशी जो रहे हैं वशीर चौधरी, इससे पहले भी चुनाव छोड़ के भाग चुके हैं, बीच में अधूरा चुनाव छोड़ के भाग चुके हैं, उनका काफ़ी विरोध रहा है, मुकदमे उन पर रहे हैं। इस बार जो मुस्लिम समाज का जो वोट है
फुल परसेंटेज समाजवादी पार्टी में गई है, जो कि भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा इसमें, क्योंकि फुल जो वोटिंग परसेंटेज जो मुस्लिम समाज की समाजवादी पार्टी में गई है, इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहा जाता था बसपा का जो बेस वोट है वो तो बसपा को जाएगा, उसमें भी बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज़ थे। बहन जी ने एक भी सभा नहीं की, यहाँ पर सब जगह सभा की है, फिरोजाबाद में कोई सभा नहीं की। अपनी फिरोजाबाद विधानसभा से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार, देखने में लगा। क्या ये भी इसमें जीत और हाथ का कारण बन सकता है कि जो बसपा का जो बेस वोट था दलित समाज, वो बटा है? समाज पार्टी केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होती है और उसमें भी हर बार ये देखा गया है कि जब भी चुनाव का अंतिम नामांकन की तिथि आती है उससे एक दिन पहले प्रत्याशी 2 दिन पहले बदला जाता है। तो जो जनसंपर्क की स्थिति प्रत्याशी जो जा कर के जनसंपर्क कर पाता है उसको वो स्थिति नहीं मिल पाती। और थोपा हुआ प्रत्याशी जब बाहर से थोपा हुआ प्रत्याशी दिया जाता है, जैसे बशीर चौधरी बाहर से थोपा हुआ प्रत्याशी, जहाँ इन्होंने पहले सत्येंद्र सोली को बनाया, उसने जनसंपर्क किया, उसने अपनी स्थिति बनाई, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा जाती है कि हम जिसके साथ आज घूम कर वोट मांग के आए हैं, कल हम दूसरे के साथ उसी पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो हम किस मुंह से जाएं, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव बसपा की वोट बैंक पर पड़ा है। अच्छा, जो जैन समाज के प्रत्याशी का टिकट काट के चौधरी बशीर को दिया, तो क्या जैन समाज भी मूव हुआ है भाजपा से? हाँ, जैन समाज वैसा परंपरागत भाजपा का समर्थक माना जाता है, लेकिन चूँकि समाज का एक प्रत्याशी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस प्रत्याशी को ऐन वक्त पर इन्होंने बदला, उससे कहीं ना कहीं समाज में उसके कुछ ना कुछ परसेंटेज तो उसकी भी जो है वो डाइवर्ट हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि वो सत्येंद्र सोली बसपा प्रत्याशी था, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और उसने अपने समर्थकों के साथ शामिल हुआ और उसने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं मैं जो भी वोट मैं ला सकूं वो वोट समाजवादी पार्टी को जलवा। चर्चा रही कि बीजेपी के इशारों पर टिकट बदली गई बसपा की? नहीं, बसपा की टिकट तो पूरे यूपी में कई जगह बदली गई है, केवल फिरोजाबाद का मैटर नहीं है। ज़्यादातर जगह प्रत्याशी उसी हिसाब से बदला जाता है एंड वक्त पर सारे प्रत्याशी देखने के बाद। बिल्कुल, ये चुनावी विश्लेषण है। एक बार दोबारा जानना चाहूँगा, जो बसपा का बेस वोट है क्या वो भी इस बार बदला है, अन्य पार्टियों में गया है? बसपा बेस वोट जैसे बताया था कि यहाँ कैंडिडेट जो था वो बशीर अहमद के ऊपर कई मुकदमे थे, मुकदमा होने की वजह से दूसरी बात यहाँ की कोई रैली बसपा पार्टी के द्वारा की नहीं गई थी, जिससे जितना दलित वोट था वो दलित वोट सारा जो है सपा में कन्वर्ट हो गया और सपा में दलित वोट पहुँचने के बाद सपा पार्टी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वहाँ बीजेपी कमजोर पड़ गई। आप क्या मानते हैं, आप भी दलित वोट इस बार छिटका हुआ है? हाँ बिल्कुल गया है। उसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन था चौधरी किस दल को गया होगा? सपा के लिए, क्योंकि चौधरी बशीर पहले जब मंत्री हुए थे बसपा से, उसके बाद उन्होंने बसपा के जाटवों के साथ काफ़ी अत्याचार आगरा में किया था। उसी का परिणाम देखने को यहाँ बहुजन समाज पार्टी को मिला है, क्योंकि एंड टाइम पे टिकट काटने का भी बहुत बड़ा रोल था। इन्हें सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी के सारे जाटो समाज वोट देंगे, तो इनका भ्रम था, वो इनको टूट गया। धन्यवाद। ये सारे पत्रकार बंधु थे और सबने चूँकि लोकसभा चुनाव की 5 विधानसभाओं को कवरेज किया, बारीकी से जाना किस विधानसभा में किस दल को वोट पड़ा, कितने प्रतिशत वोट पड़ा और किस जाति के लोगों ने वोट दिया। तो खास बात ये निकल के आई कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, लेकिन 4 जून को ये तय करेगा कि किसकी किस्मत खुलती है और किसका सूर्य अस्त होता है। राहुल उपाध्याय और सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।